मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा। वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ वजल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे और बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से सालाना बरसी इज़्ज़त माब मोहतरम मिर्ज़ा फरजंद अली बेग सोहरवर्दी साहिब मरहूम मग़फ़ूर उनके इसाले सवाब के लिए मुनक़िदा आज की इस महफ़िल नात में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल और मंजूर फरमाए। शेख तरीक़त रहबर शरीयत फैज़ याफ्ता हज़रत सखी गौसुल वरा हज़रत किबला पीर गुलशन इलाही साहिब दामद बरकातहुमुल कुद्सिया और दीगर उलमा, मैं बग़ैर किसी तमहीद के कुरान मजीद की दो आयात पर मुख्तसरन अपनी मारूज़ात पेश करना चाहूँगा, मगर उससे पहले आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ताजदार बरेली मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह का कद ज़ेबा कैसे था। आप फरमाते हैं देखो ना हुलिया रसूलुल्लाह का हो और बयान आला हज़रत करे। फरमाया कि मेरे करीम आका का कद राना कैसे था, कद ज़ेबा कैसे था। आप फरमाते हैं तायरानी कुद्स जिसकी हैं कुमरियां, तायरानी कुद्स जिसकी हैं कुमरियां, उस सही सरवकामत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर का सर अक़दस सरताज रिफ़अत वो कैसे था जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर का चेहरा ताबा कैसे था, रात का आखिरी पहर है, तुम भी खैरात के तालिब हो और मैं भी खैरात का तालिब हूँ कि चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार तुम्हें भी हो जाए। मेरी रात मेरे मुकद्दर में वो रात भी लिख दी जाए। बस आला हज़रत हुजूर के चेहरा ताबा का जिक्र करते हैं, फरमाते हैं चांद से मुंह पे ताबा दरख्शां दुरूद, चांद से मुंह पे ताबा दरख्शां दुरूद। साहबा कहते हैं यतलअ वजहु कमा तलअल क़मरु लैलतल बद्र। मैं नहीं कहूंगा तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। साहबा कहते हैं खुदा की कसम रात के वक्त जब हुजूर के चेहरे को देखते थे ऐसे लगता था जैसे 14वीं का चांद चमक रहा है। फ़कअन्न वजहु वरक़तुम मुस्सफ़िन। साहबा कहते हैं कि वो जो खड़े हैं वो जो बैठे हैं ना, ये साहबा जिन्होंने हुजूर के चेहरे को देखा है, मैं उनका कौल पेश कर रहा हूँ। फरमाते फ़कअन्न वजहु
वरकतुमुस्सफिन, हुजूर का चेहरा जब देखते थे ऐसे लगता था कि खुदा के कुरान का वर्क ही खुल गया है। आपके लिए पढ़ रहा हूं। साहबा कहते फकअन्न वजहू कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। मैं एक अजीम तर्जुमा कर रहा हूं और मैं उनसे मुखातब हूं। अगर वो समझ गए, आप समझ गए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहते हैं कि पहले तो कहा ना कि हुजूर का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे 14वीं का चांद हो। अब साहबा ने कहा फकअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, लगता ऐसे था कि जैसे सूरज हुजूर के चेहरे में महवे खराम हो। लगता ऐसे था, आसान बना दूं तुम भी समझ जाओ। हम हुजूर के चेहरे को देखते थे, लगता ऐसे था कि सूरज भी हुजूर के चेहरे से तुलू हो रहा है। ये कैसे हो गया कि साहबा ने कहा हुजूर का चेहरा 14वीं की चांद की तरह। 14वीं का चांद कहा, चेहरे मुस्तफा कहा। खुदा की कसम करोड़ों चांद हुजूर के चेहरे की एक झलक पे कुर्बान। मौलाना ज़करिया सहारनपुरी ने उसका जवाब दिया। आखिर तक अगर सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं आगे चलूंगा, तवज्जो है ना। मौलाना सहारनपुरी ने कहा चूंकि दुनिया में हमने सबसे हसीन चेहरा चांद का देखा है, इसलिए सहाबा ने हमें समझाने के लिए चांद की मिसाल दी। वगरना आला हजरत ने कहा उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था। उतार कर उनके रुख का सदका, जैसे सदके के तौर पर नूर को बांटा जाता है। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। अब जुमला मैं कह रहा हूं, जागने का सबूत तुमने देना है। आला हजरत का तर्जुमा मैं कर रहा हूं। आला हजरत फरमाना ये चाहते हैं सूरज को नूर मिला तो मुस्तफा के सदके के तौर पे मिला। चांद को नूर मिला, हुजूर के सदके के तौर पे मिला। सिद्दीक अकबर को नूर मिला, मुस्तफा के सदके की खैरात मिली। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। ये मचल मचल कर क्यों कहा? अब मैं इसकी मंजर कशी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास लफ्ज नहीं। जिसे हुजूर का दीदार हो जाए ना, जो कैफियत उसकी होती है वही कैफियत सितारों। चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। मैंने तुमने जीती जागती आंख में हुजूर को नहीं देखा, मगर आशिक हर रोज इस चांद को देखता है। मेरी बात तुम नहीं समझे, आओ समझा दो। मैंने तुमने जीती जागती आंख से हुजूर के चेहरे को नहीं देखा, मगर इसी चांद में हुजूर के चेहरे को देखा। आशिक हर रोज चांद को इसलिए देखा है कि इसने यार के चेहरे को देख रखा है। मैं क्यों ना कुर्बान जाऊं इस चांद पर कि जिसने चेहरा मुस्तफा का दीदार कर रखा है। तो सच कहा मेरे इमाम ने, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है।
1400 साल हो गए, वही तो अब तक छलक रहा है, अब तक छलक रहा है। वो महसूस वही कर सकता है। मेरे जुमले पर सुभान अल्लाह जो बैठा है, खड़ा है, खुदा के लिए कह देगा, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो मन मचल रहा है, ये वही महसूस कर सकता है जिस पर सखी अब्दुल वहाब की निगाह हो। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो मन मचल रहा है, नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों में भर लिए। मेरे मसलक का इमाम क्या कहता है? ऐ मुल्ला तुम कहता है हुजूर हम जैसे हैं। मेरे मसलक का इमाम कहता है चांद का हुस्न भी हुजूर के हुस्न की खैरात के तौर पर मिला, सूरज को हुस्न भी हुजूर के हुस्न की खैरात के तौर पे मिला, और सितारों को हुस्न भी हुजूर के कदमों की खैरात के तौर पे मिला। नबियों को हुस्न भी हुजूर की खैरात के तौर पे मिला। कोई मुझसे कह दे ये बड़ा तुमने अजब जुमला कह दिया कि नबियों को हुस्न भी हुजूर की खैरात के तौर पर हुजूर के सदक़े से मिला। मैंने कहा अल्लाह ने नबियों को, कायनात को, तुझे मुझे पैदा ही यार के लिए किया था। फरमा तू ना होता मैं रबूबियत को भी जाहिर न करता, मुस्तफा तू ना भी होता तो मूसा को भी पैदा न करता। मूसा को हुस्न भी मुस्तफा के सदक़े से मिला। फिर हजरत बूसीरी कहने लगे वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन, हर नबी को देखो। मैं जब जुमला बोल रहा हूं, मेरे ख्याल में तुम थके हुए हो। अजब जुमला बोल रहा हूं जो मैं इमाम बूसीरी का तर्जुमा मैं समझा हूं। लिखता है वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन, कहते हैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी हुजूर के सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ है। चलो कह दे मैं इमाम बूसीरी को नहीं मानता तो हदीस पढ़ दूं। अगर कहता है मैं इमाम बूसीरी को नहीं मानता तो हदीस पढ़ दूं। हुजूर ने फरमाया अना सय्यदुल अव्वलीन व सय्यदुल आखिरीन वला फख्र, अव्वलीन का सरदार भी मैं हूं, आखिरीन का सरदार भी मैं हूं। अव्वलीन में नबी भी शामिल है, रसूल भी शामिल है। तवज्जो है, नबी की सरदारी भी हुजूर के हाथ में है, रसूलों की सरदारी भी हुजूर के हाथ में है। वो भूल गए शबे मेराज मुस्तफा इमाम बने, यूसुफ मुक्तदी बना। यार मेरे जुमले का जवाब तुमने नहीं दिया, मैं तो तुम्हें जगा रहा हूं। हुजूर इमाम बने, हजरत मूसा मुक्तदी बने, हुजूर इमाम बने। दादा हुजूर के दादा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुक्तदी बनकर रश कर रहे थे कि आज जिंदगी पे रश आ गया कि मुस्तफा मेरा इमाम बन गया। ताजदारे खत्म नबूवत, जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत आप फरमाते हैं, खुदा की कसम इससे बढ़कर मैं किसी शायर का तुम्हें शेर नहीं सुना सकता। मैंने मीर तकी मीर को भी पढ़ा, हजरत देहलवी को भी पढ़ा, हजरत शाह रुकन को भी पढ़ा, मैंने बड़े बड़े शोरा को पढ़ा। मगर आओ सुनो, रब्बे काबा की कसम ऐसा मंजर कोई पेश कर सकता है, वही कर सकता है जिसने यार को बार बार देख रखा हो।
आला हजरत ही कह सकता है। कहा जब रात के वक्त, अगली तकरीर ना सुनना तेरी मर्जी, मगर ये जुमला जरूर सुन लेना। फरमा रात के वक्त जब हुजूर जुल्फे बखेर के बैठते थे, हुजूर का चेहरा हुजूर की जुल्फों में छुपता था। आला हजरत लिखते हैं लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक, लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक। इश्क मोहब्बत नारा लगाओ ना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा, मसलक रज़ा। आओ मैं तुम्हें अपनी अकीदत आला हजरत से सुना दूं। मैं शेर का तर्जुमा करूंगा, पहले अपनी अकीदत, मेरी अकीदत आला हजरत से कितनी है सुन। मेरा अकीदा है, अभी बात खूबसूरत की थी इन्होंने, मेरा अकीदा है आला हजरत के मुकाबले में जिस बड़ी से बड़ी इल्मी शख्सियत की तहकीक हो उसको दीवार पे मारता हो। आला हजरत की तहकीक हर्फ आखिर है। आला हजरत को मैं इस कदर मानता हूं, फरमाते लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक, रब्बे काबा की कसम। इसका दूसरा तर्जुमा मैं समझा हूं जो हजरत के लिए पेश कर रहा हूं। इनसे मैं इसलिए मोहब्बत करता हूं कि ये सखी से मोहब्बत करते हैं। सखी ने इन्हें अपनी गुलामी के लिए चुन लिया है और गुलशन इलाही बना दिया है। तवज्जो कर, तवज्जो कर। लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक, तुमने मेरी थकावट को खत्म कर दिया। लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत आपने तवज्जो से सुनना है, खुर्शीद जहां ताब हो या माहे शब इफरोज, दोनों तेरे चेहरे से ज़िया पाए हुए हैं। बन जाएगी माशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, सरकार शफाअत के लिए आए। हाँ हाँ सुन मेरी बात, सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। रब्बे काबा की कसम आए हुए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जहां मुस्तफा का जिक्र न हो, हुजूर का जिक्र हो, मुस्तफा की तवज्जो न हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वह जब पंतनी गुलाम हो, आशिक अहले बैत हजरत सैयद फसीहुद्दीन शाह साहब सोहरवर्दी, और जिसकी अलामती मैं पंतनी हूँ, पंतनी हूँ, पंतनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। लैलतुल कद्र में, मेरे ख्याल में थक गए हो तुम, मैंने अभी तकरीर शुरू नहीं की। लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक। हजरत आपने तो भी तवज्जो करना है, बड़ा अजब तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। आला हजरत का तर्जुमा जो मैं समझा हूँ ना वो ये है कि आबिद के लिए एक रात लैलतुल कद्र होती है, साल में एक बार रमजान में आशिक के लिए एक बार लैलतुल कद्र होती है। आशिक की वो रात लैलतुल कद्र होती है जिसमें चेहरा मुस्तफा का दीदार हो जाता है। तवज्जो है। अगर थक न गए हो तो मैं तुम्हें और बात बता दूं। इन बेटों को देखो जो रो रहे हैं हुजूर के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में, और बाप की शफकत से मारूम ही नहीं है। आशिक दुनिया से चला भी जाए ना
पीछे उसकी दुआओं का साया रहता है। मगर मेरी बात तवज्जो के साथ सुनना, लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। ये मैं पीर साहब किबला के लिए बहुत बड़ा खूबसूरत नुक्ता पेश कर रहा हूं। रब्बे काबा की कसम, मैं खुशामत का कायल नहीं हूं। लानत है उस बंदे पर जो रियाकारी करता हो और दिखावे की बात करता हो या किसी इंसान को राजी करने के लिए बात करे ना। ये वजूद तुम्हारे लिए नेमत है। मैं देखता रहता हूं, मुहर्रम हो, रजब हो, गौस पाक की 11वीं हो, ख्वाजा अजमेर का उर्स हो, रसूलुल्लाह का मिलाद हो, सखी का उर्स हो, साल में अक्सर तौर पर ये जिक्र की महफिल करवाते हैं और पता नहीं हर रात जिक्र की महफिल में बैठते हैं। ये तौफीक रब देता है। मगर अल्लाह अकबर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। इन बेटों से किसी ने सवाल कर दिया मसलन कि तुमने मिलाद पाक क्यों मनाया। मुझसे सवाल कर डाला, मौलाना मिलाद पाक क्यों मनाया। मिलाद पाक पहले साल, जिस साल हुजूर की आमद हुई ना, उसी साल तो मनाओ। अक्ल मानती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल तशरीफ लाए। हर साल 1400 साल से लेकर हर साल मिलाद क्यों मनाते हो। ये कहां लिखा है। मैं उसके दलाइल की तरफ नहीं जा रहा। लैलतुल कद्र की बात आई तो मैं आपको बात सुना रहा हूं। कहते हैं पहली शब, जिस शब में शबे मिलाद हुई, उस शब को तो मिलाद का जश्न मनाना दुरुस्त है। हर साल ही ये शबे मिलाद का जश्न क्यों मनाते हो। शबे मिलाद तो एक ही शब थी। मैंने कहा चलो कुरान से पूछ लो। अब मैं तुम्हें सुभान अल्लाह नहीं कहूंगा। अगर ये नुक्ता समझ गए ना तो मेरे आने का मकसद हल हो जाएगा। मैं आता क्यों हूं, आओ सुनो। कुरान ने कहा, मैंने कहा अच्छा हर साल मिलाद का जश्न क्यों मनाते हो। मैंने कहा कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। वो तो पहली लैलतुल क़द्र थी। नहीं समझे, नहीं समझे, आखिर तक नहीं समझे। मैंने कहा वो तो पहली शबे कद्र थी जिसमें कुरान उतरा तो जश्न मनाया गया। हर साल हर रमजान में लैलतुल कद्र क्यों तलाश करते हो। मुल्ला जवाब देता है जी वो पहली रात की याद में हर साल लैलतुल कद्र मनाते हैं। मैंने कहा सुन्नी भी पहली शबे कद्र की याद में हर साल शबे तारे खत्म नबूवत, दोनों हाथ बुलंद करके तारे खत्म नबूवत। जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। चलो दूसरी दलील दे दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये सफा और मरवा अभी चले गए। ये इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप भी हुजूर की बारगाह में जाएं, हम भी बार बार जाते हैं। जब थक जाओ ना तो मुझे बता देना। मैं वो नहीं हूँ जो 2-2 4-4 घंटे, हाँ 4-4 घंटे तब तकरीर करता हूँ जब आप सुनने वाले बैठे होते हैं। यकीनी बात है। अब गौर से सुनना। मैंने कहा मौलाना वो जो सफा और मरवा में कौन दौड़ी थी। हजारों साल पहले कहने लगे हजरत हाजरा। मैंने कहा किसके लिए दौड़ी थी। बेटे के लिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने कहा मौलाना
मिलाद का मुनकर ये तो बता क्यों दौड़ी थी जी हजरत इस्माइल को प्यास लगी थी। मैंने कहा 1400 साल, हजारों साल से लेकर आज तक हर कोई सफा मरवा में दौड़ता है, क्या प्यास के लिए दौड़ता है? ये स्टेज वाले तो दाद देते मुझे। मैंने कहा क्या प्यास के लिए दौड़ते हैं? नहीं जी, हजरत हाजरा की अदा अल्लाह को पसंद आ गई इसलिए दौड़ते हैं। मैंने कहा जब बच्चियों ने 12 रबीउल अव्वल के दिन मदीने में हुजूर का इस्तकबाल करके कहा ताला अल बद्रो अलैना, वाह 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 वाह, सलामत रहे, वाह 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 वाह, तवज्जो है, ताला अल बद्रो अलैना, 12 रबीउल अव्वल के दिन जब बच्चियों ने हुजूर का इस्तकबाल किया, जलूस निकाले, हम भी हर साल उन्हीं की सुन्नत पे अमल करने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चलो यही मौजू अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो इसी पे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जरूर जरूर, वो तो ईमान का हिस्सा है, उस पे जरूर बयान करेंगे। मैंने कहा जब तक आप ज़ौक़ दिखाएंगे मैं भी ज़ौक़ दिखाता चला जाऊंगा। एक मौलवी ने मुझसे कहा कि ये जो मिलाद शरीफ है वाजिब है, फर्ज है, मुस्तहब है। अगर मुस्तहब है, नई बात करने वाला हूं, फतवों से नहीं डरता। आशिक फतवों से क्या डरता है? कई फतवे मुझ पे लगे हैं, मैं वो बताना नहीं चाहता। मैंने कहा जो तुम चाहते हो ना वो मैं छोड़ नहीं सकता, चाहते हो मैं छोड़ नहीं सकता। वो क्यों नहीं छोड़ सकता ये मरने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। मैं अब जिंदगी में नहीं बता सकता, मगर तवज्जो के साथ सुन लेना। अल्लाह अकबर। कहने लगा मुस्तहब है, ये सुन्नत है या वाजिब है? अगर मुस्तहब है तो कोई ना भी करे तो कुछ भी नहीं। 12 तो बनती नहीं, 9 बनती है रबीउल अव्वल। मैंने कहा बदबख्त, चलो 9 ही मना। नहीं समझे? मैंने कहा बदबख्त 9 ही मना। कहने लगे नहीं जी ये तू बता, मुस्तहब है, सुन्नत है या वाजिब है, फर्ज है? तुमने किसी मौलवी से बात नहीं सुनी होगी जो अब सुना रहा हूं। मैंने कहा मेरे नजदीक मिलाद मनाना वाजिब। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप भी परेशान हो गए भाई ये क्या कह रहा है, मिलाद मनाना वाजिब? वो कैसे वाजिब हो गया? मैंने कहा जिसके कौल को सुनकर रसूलुल्लाह खामोश हो जाएं वो भी हदीस तकरीरी कहलाती है। जब बच्चियों ने कहा वजब शुक्र अलैना, यार मेरी बात नहीं समझे, मैं बस तकरीर खत्म कर देता। मैंने कहा जब बच्चियों ने कहा हम पर आपके आने की खुशी मनाना हम पर वाजिब है, तो रसूलुल्लाह खामोश हो गए, गोया मिलाद का जश्न वाजिब हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सोहने की आमद, लजपाल की आमद, सरवर की आमद, सब चुप के बोलो, आका की आमद, नाराए रिसालत। जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। कुरान तो पढ़ा नहीं, ऐसे मिसाल देता गया। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अब इसकी तफसीलात की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं उस आयत की तरफ आ रहा हूँ। मैंने कहा महबूब फरमा दो जो अल्लाह का फजल आए, अल्लाह की रहमत आए तो खुशी कर। हुजूर आपको तो सब मालूम है, मैं तो आपको सबक के तौर पे सुनाता हूँ। फरमाया जो अल्लाह का फजल आए, अल्लाह की रहमत आए, मोमनो खुशी करो।
यहाँ कौन से मिलाद का जिक्र है जी? तू जो साबित कर रहा है कि आयत मिलाद को साबित कर रही, मिलाद का लफ्ज है या? मैंने कहा अच्छा अभी मान जाएगा। मैंने कहा अभी मान जाएगा। कहने लगे कैसे? अब फतवा तुमने देना है, तुमने मुफ्ती बनना है हैदराबाद वालों। मैं यहाँ पहली 2 तकरीरें मैंने कर ली। अब टाइम मेरे पास वसी है, वहां टाइम मुख्तसर था, अब टाइम मेरे पास वसी है। मैं कहता हूं आज दिल की बातें तुमसे कर दूं। मैंने कहा मैं इनके इश्क मोहब्बत को देखा है तो मेरा दिल भी ठर गया है। फरमा कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, अल्लाह का फजल आए, अल्लाह की रहमत आए तो खुशी कर। मैंने कहा तू बता मौलवी, खुदा का सबसे बड़ा फजल कौन? नहीं वो आखिर वाले थके बैठे। खुदा का सबसे बड़ा फजल कौन? खुदा की सबसे बड़ी रहमत कौन? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा का फजल हुजूर की जात, खुदा की रहमत भी हुजूर की जात। कहने लगा मैं नहीं मानता। जब अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत से मुराद हुजूर है, जब तक मेरा बड़ा न माने मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, अभी तेरे बड़े मानेंगे। कहने लगे कैसे? मैंने कहा मौलाना अशरफ अली थानवी को जानता है? कहते वो तो हमारे बाबा थे। मैंने कहा उनकी किताब का नाम है मिलादुन नबी। यार समझे नहीं हैदराबाद वालों, क्या बात है। मैंने कहा उसकी किताब का नाम है मिलादुन नबी। जो उसने खुतबात मिलाद पर पढ़े थे उसको जमा करके लोगों ने उसकी किताब का नाम उसके अपनों ने रखा मिलादुन नबी। हमसे कहते हो मिलादुन नबी शिर्क, किताब का नाम रखते हो मिलादुन नबी। तेरी किताब है मिलादुन नबी। अब जुमला बोल रहा हूं, अगर सुभान अल्लाह चलेगी तो फिर मैं आगे चलूंगा, मगर न यहीं रुक जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारे बड़े की किताब है मिलादुन नबी, उसमें लिखता है कि इस आयत में इशारतुन नस से साबित हुआ कि फजल इलाही से मुराद भी मुस्तफा है, रहमत इलाही से मुराद भी मुस्तफा है। तो खुदा ने कहा अल्लाह का फजल रहमत आए सूरत मुस्तफा में, मोमिन वो होगा। मैं रोक रहा हूं, मुझे तुम्हारी सुभान अल्लाह सुनकर खुद लुत्फ आ गया। मैंने कहा मौलाना अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो, आतुज ज़कात, ज़कात को अदा करो। आतू भी अमर का सीगा, अकीमू भी अमर का सीगा। मगर अब सुन, कुल इस आयत में ये उलमा के लिए तोहफा। मैंने कहा कुल हर्फ तंबीह, बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका। फज़ल अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत तो बिल्कुल करीब जिक्र है। तो फबिज़ालिका इसमें इशारा बईद का कहा। जब इसमें इशारा बईद का हो तो अजमत पे दलालत करता है, ये भी ताकीद हो गई। कुल ताकीद, फबिज़ालिका दूसरी ताकीद, फल यफरहू में फा तीसरी ताकीद, फल यफरहू अमर का सीगा ये चौथी ताकीद। अल्लाह को पता था नमाज पढ़ेंगे मगर मिलाद नहीं मनाएंगे, इसलिए खुदा ने 4 ताकीदों को एक ही आयत में जमा कर दिया। शक ना करना। बस मैं आयत करीमा तो 2 पढ़ी है, अब जितनी देर तुम सुनना चाहोगे मैं सुनाता जाऊंगा। वन नज्म इज़ा हवा, ये कभी मौका मिले तो 10 माने में मुझे आते हैं, सिर्फ एक ही लफ्ज के नज्म के 10 माने। उनमें से एक माना मैं अर्ज करके आयत ततीर, जो इशाब साहब मुझे जैसे गाइड करते हैं मैं वैसे चलता हूँ। मुझे कहते हैं उधर ये मौजू बयान करो, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। उधर ये कर दो, मैंने कहा बिस्मिल्लाह।
अब तवज्जो के साथ सुनना है, मेरे ख्याल में थक गए हो। कहा कसम है सितारे की, बस इस पर एक ही नुक्ता है, नौ मानी को छोड़ रहा हूं, कभी वक्त मिला तो वो बयान कर दूंगा। वन नज्म इज़ा हवा, हजरत आप तवज्जो करेंगे, सफर मेराज कहो, सफर मस्जिद अक्सा कहो, सफर सिदरा कहो, सफर काबा कौसैन कहो, सफर अदना कहो, सफर दना तदल्ला कहो, सफर लामकान कहो, और खुदा कह दे कि तू सितारा। हुजूर खुदा कह देता बस शम्स से इज़ा हवा, सूरज की कसम, खुदा फरमा देता वल कमर इज़ा हवा, चांद की कसम। कहा नहीं, वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम, सितारे की कसम। वो कैसे? अल्लाह अकबर। ये जो सितारा है ना, ये जो सितारा है, ये जिंदगी की अलामत है। मैंने बात बड़ी ऊंची कर दी, समझा किसी ने नहीं, चलो समझा दूं। ये सितारा है, जिंदगी की अलामत है। भी कैसे दावा कर दिया? मैंने कहा कुरान ने कहा व इज़न नुजूमुन कदरत, याद करो उस वक्त को कि कियामत के दिन सितारे गिर जाएंगे। मैं खुदा की कसम इससे बड़ा ऊंचा माना निकाल रहा हूं। कुरान ने कहा कि याद करो उस वक्त को कि कियामत के दिन जिंदगी खत्म, इसलिए कि सितारे गिर जाएंगे। सितारों का गिरना जिंदगी के खत्म होने की अलामत, सितारों का चमकना। नहीं समझे यार, नहीं समझे तुम? सितारों का गिरना जिंदगी के खत्म होने की अलामत, सितारों का चमकना जिंदगी की अलामत। कहा वन नज्म इज़ा हवा, महबूब तू तो अलामत जिंदगी है, तू है तो जिंदगी है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान, वो जान है जहान की, जान है तो जहान। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कुरान की दलील कुरान से दे दूं? मैंने कहा एक ही माना करूंगा, कुरान की दलील कुरान से दे दूं। वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा कुरान ने कहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून। इसकी भी सारी तफसीरात को छोड़ रहा हूं, एक ही जुमला इस पर अर्ज कर देने वाला हूं, फिर मैं पंचतन पाक की तरफ आता हूं। एक ही जुमला, मेरा जुमला सुन लो बड़ी तवज्जो के साथ। तवज्जो है ना? कहा महबूब अब अजाब नहीं दूंगा तेरी उम्मत को, अब अजाब, बड़े बड़े गुनाहगार हैं इस उम्मत में। उधर तो समूद बर्बाद, आद बर्बाद, कौमे लूत बर्बाद। क्या इधर सूद खाने वाले नहीं है? क्या इधर जानी शराबी नहीं है? वो एक मेरी बात सुनता जा। ये जमीन जिस पे तू बैठा है ना, कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ये खबरें उगलेगी कि इसने मुझ पे बैठ के शराब पी, इसने मुझ पे बैठ के जिना किया। हाँ हाँ, ये भी सुनता जा कि इसने बैठकर मुझ पर बैठकर या नबी सलाम पढ़ा, इसने मुझ पे बैठकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। वह जमीन गवाही दे लब्बैक लब्बैक। ये जमीन गवाही देगी क़यामत के दिन। अंत फीहिम, जब तक आप मौजूद हैं अजाब नहीं उतरेगा। मेरे आला हजरत ने कहा तू जिंदा है वल्लाह,
तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगले दिन फोन आया मदीने शरीफ से, एक बंदा कांप रहा था, रो रहा था, कहने लगा कि मुझे इजाजत दो, एक बंदे को मैं कत्ल कर दूं। मैं मिंबर पर बैठा हूं, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, उसने कहा मुझे इजाजत दो, मैं मदीने में एक शख्स को कत्ल कर दूं। मैंने कहा बात तो बताओ, क्या बात है? उसने कहा वो उनका मुतव्वा है, मस्जिद नबी में बैठकर उसने कहा है रसूलुल्लाह खत्म हो गए। उस वक्त से मुझे नींद नहीं आती, मेरा सुकून उड़ गया, मैं उसको सजा देना चाहता हूं। मैंने कहा ये बता, तुझे ज्यादा गैरत है या मुस्तफा के रब को ज्यादा गैरत है? क्या हुजूर नहीं सुन रहे? कहने लगा सुन रहे। मैंने कहा वक्त आएगा, खुदा की कसम वक्त आएगा, जैसे आज से 1400 साल पहले मुस्तफा ने मस्जिद नबी में खड़े होकर कहा था मुनाफिकों मदीना से निकल जाओ, वक्त आएगा सुन्नी मदीने में खड़ा होकर कहेगा वहाबियों मुनाफिकों मदीने से निकल जाओ। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। तवज्जो है, जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। मेरा दिल करता है मैं अपनी बात तुम्हें मदीने की कर दूं। मैं एक दिन मदीने में खड़ा था, मौजूद था, सामने हुजूर का गुंबद खजरा था, मैं सलातो सलाम पेश कर रहा था। मुतव्वे से एक बंदे ने पूछा भाई मैंने हुजूर की बारगाह में हाजिरी देना है, मैं पाकिस्तान से। वो मुतव्वा उर्दू बोलता था, ये इधर बलूचिस्तान के थे, इनको वहां उन्होंने बिठा रखा है। वो लाहौर का था बाबा, आशिक रसूल। उसने कहा हुजूर की बारगाह में हाजिरी देना है, आलिम साहब बता दो कैसे हाजिरी दूं। मुतव्वे ने मेरे सामने कहा चले जा अंदर चला जा, हुजूर की बारगाह में पुश्त कर दे, मुंह बैतुल्ला शरीफ की कर, बस अल्लाह से दुआ कर, तेरी हाजिरी हो गई। उस बाबा ने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ शऊर मुझे मिला है, उस वक़्त से रो रहा हूँ कि कब हुजूर की जालियों को देखूंगा और जाली के सामने खड़े होके हाथ जोड़ के अर्ज कर दूंगा बकारे ख़ैश हैरानम अगिशनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिशनी या रसूल अल्लाह, शहाबे कसनवासी कुन तभी पहुंचा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिशनी या रसूल। और फिर जो मैंने उसको जवाब दिया उसने मुझे जवाब दिया, उसके बाद मैंने मुझे क्या हुआ वो मैं नहीं बता सकता। बाहर कैफ कहा महबूब तू तो अलामत हयात है, इसलिए तो सितारा कहा। इस बहस को भी छोड़ रहा हूं, मेरी आखिरी 10-15 मिनट की गुफ्तगू बाकी रह गई। मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर देने वाला हूं, हम न नासबी हैं, हम न राफजी हैं। अहलो सुन्नत न राफजी है न राफजी नुमा है। तवज्जो है, अहलो सुन्नत न नासबी है न नासबी नुमा है। हम सिद्दीक अकबर के भी नौकर, मौला मुर्तजा के भी नौकर। मगर मुझे ना बुलाओ अगले साल, तुम्हारी मर्जी, हक हक कहूंगा। कोई शख्स अगर अहले बैत की शान को बयान कर दे तो फट फतवा लगाए कि ये राफसी हो चुका, मैं तुम्हारी जुबान को खींच लूं। तुम समझते नहीं मौला अली कौन है,
इमाम हसन कौन है? इमाम हुसैन कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा कौन है? फतवा लगाता है नातखानों पर, नकीबों पर, उलमा पर कि ये राफसी हो गया। वो तेरे फतवे में तेरे मुंह पे मारता हूं आज। हम आज भी अली कहते हैं, कब्र में भी अली अली कहते हैं। हैदर हैदर, हाथों को बुलंद करके हैदर 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 हैदर, गूंज पड़ जाए, गूंज पड़ जाए, आज पूरा हैदराबाद सुने। हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। मौला अली को खुदा की इज्जत की कसम, हम सिद्दीक अकबर के भी नौकर। सिद्दीक अकबर का नारा भी लगा नारा, मुस्तफा का हम सफर। ऐसा नहीं हैदराबाद सुने, ऐसा नारा लगा। मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर। मैं इज़ाब रिज़्क़ का क्या माना, इसको भी छोड़ रहा हूँ। वयुताहिरुकुम तत्हीरा, इसका माना क्या है, इसको भी छोड़ रहा हूँ। जब कभी आऊंगा तो मैं बयान करूंगा। तुम पता है कि इस गौसुल वरा और ये शाहजादा गौसुल वरा जिसके साए रहमत में हैदराबाद वालों तुम बैठे हो, वो कौन है? इमाम हसन की औलाद हसनी सैयद है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शान बयान की है, और पहली शान सिद्दीक अकबर ने क्या बयान की। हजरत इमाम हसन की सुन, दोनों में फर्क डालता है। ये नजरिया पे कायम करने की कोशिश कर रहा है कि साहबा अहले बैत के मुखालिफ थे या अहले बैत साहबा के, ये लकीर न डाल वगरना मारा जाएगा। अब सुन, इमाम बुखारी के सही बुखारी को उठा तो थक गया है, तो मैं बस बात खत्म कर देता हूं। तवज्जो है? बेशक बेशक दोबारा लगा। अबू बकर भी जन्नती, उमर भी जन्नती, उस्मान भी जन्नती, अली भी जन्नती, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी जन्नती, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी जन्नती, खुदा की कसम अबू सुफियान भी जन्नती, अमीर मुआविया भी जन्नती। मानते हैं? मैं कहता हूं खुदा की कसम तस्लीम करते उसके बारे में बकवास करता है जिसके बारे में रसूलुल्लाह दुआ करे, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया। ऐ अल्लाह मेरे अमीर मुआविया को हादी भी बना, महदी भी। आओ, बुजुर्गों ने कहा जो अमीर मुआविया का दुश्मन है वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। और मेरे उस्ताद कहा करते थे, मैंने पहले भी सखी के दरबार पर यह बात कर दी थी, मेरे ख्याल में थक गए हो तो। मेरे बुजुर्गों ने कह दिया था, हजरत आपने मुझे दुआ देनी है। मेरे बुजुर्गों ने कह दिया था और सही कहा था, फरमा हजरत अमीर मुआविया अदब और बेअदबी का दरवाजा है। नहीं समझे नहीं तुम।
हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु अदब और बेअदबी का क्या है? दरवाजा है। अगर हजरत अमीर माविया के अदब है तो चारों खलफा राशिदीन का भी अदब है। अगर इधर बेअदबी है तो उधर भी बेअदबी है। मगर खुदा के लिए ये तासुर मत दे कि अली का जिक्र छोड़ दो, अहले बैत का जिक्र छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे, हम उनको मानते हैं। उसने वो जो हजरत नात पढ़ते हैं ना, मैं पंचतनी हूं, मैं तो पंचतन का, खुदा की कसम वजद आता है। और ये नात उनकी खुद पहचान बन गई। मैंने कई मुल्कों में लोगों को कहते सुना कि वो नात तो सुना दो, मैं तो पंचतन का गुलाम पंचतन ही मोमिन कामिल है। मैं बस सिर्फ 2 हदीसें पढ़ रहा हूं, फिर आपसे रुखसत। अगर जौक दिखाओगे तो फिर वो थोड़ा सा जो उन्होंने सवाल किए इमाम हसन पर, उसका जवाब देकर फारिग हो जाऊंगा। मगर तवज्जो के साथ। उलमा अगर बैठे हैं तो अगली बहस उनके लिए बड़ी, वो मेरे लिए दुआ करेंगे। मैं तो नहीं कहता कि मैं बड़ा आलिम हूं, मैं उलमा की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं, मगर तवज्जो के साथ। फसल्ला अबू बकर अल असर, सैयदना सिद्दीक अकबर ने असर की नमाज पढ़ी। फखरज यमशी, चलने लगे। व माअहु अली, उनके साथ हजरत अली उल मुर्तजा थे। वर अल हसन यलअबु मअस सिबियान, हजरत सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन मुज्तबा को देखा, वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। फहमलहु अला आतिक़िही, वो मेरा फतवा सुनता, हैदराबाद वालों मेरा फतवा सुनो, जो मुहिब्बे अहले बैत नहीं, खुदा की कसम वो मुहिब्बे मुस्तफा नहीं होता। फिर वो मुनाफिक। सिद्दीक अकबर का अमल सुन। हजरत सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन को उठाकर अपने कंधों पर बिठाया, कंधों पर बिठाकर खुदा की कसम हजरत सिद्दीक ने कहा, बे अमी शबीहुम बिन नबी, ऐ हसन तुझ पर मेरा बाबा कुर्बान। ये अबू बकर ने कहा, ऐ हसन तुझ पर अबू बकर का बाबा अबू कुहाफा कुर्बान। ये अहले बैत की मोहब्बत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के दिल में। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह जलवगर हैं। कहते हैं हजरत अमीर माविया बागी गिरोह से था। बागी, मैं दोनों हजरात को चल रहा हूं ना, सुन्नी कहते इसको है। को छोड़ दो, एक को ले लो, ये कौन सा सुन्नी है? वो तो बाकी गुरों में से थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सुन, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया इमाम हसन के बारे में? फरमा हाजा इन हाजा इब्नी सय्यद, ये मेरा बेटा सय्यद है। मैं उसे क्यों ना सय्यद कहूं जिसको मुस्तफा ने सय्यद कहा। आपको पता है, मैं जुमला इशारा करके आगे चला जाऊंगा। अगर जो समझ जाएगा तो मेरे आने का मकसद हल हो जाएगा। ये जो अहले बैत से मोहब्बत के झूठे दावेदार लगे फिरते हैं ना, ये इमाम हुसैन का तज़किरा तो करते हैं, इमाम हसन का जिक्र क्यों नहीं करते? बड़ा साहिबजादा तो इमाम हसन है, जानशीन अली तो इमाम हसन है, उसका तज़किरा क्यों नहीं करते? इसलिए कि बुग़्ज़े मुआविया दिल में है।
मेरी एक बात सुनते जाना, वो आखिर तक सुनते जाना। हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे कदमों पे हाथ रख रहा हूं, दिल की बात सुन रहा हूं। क्या मुहिब्बे अहले बैत उसको कहते हैं जो बुग़्ज़े सहाबी में इमाम हसन के जिक्र को छोड़ दे? वह सुन्नी मुहिब्बे अहले बैत है। जैसे हसन को मानता है वैसे हुसैन। जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। तू कहता बागी ग्रोह में? हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है, दो अजीम मुसलमानों में से दो अजीम गिरोहों में सुलह करवाएगा। इसके जरिए से अल्लाह उनके दरमियान सुलह। तो मुस्लिमीन फरमाया, फ़िअतैन फरमाया, अज़ीमतैन फरमाया। मैं सारी बात छोड़ रहा हूं, अब उलमा तवज्जो करेंगे। बैठे हुए कि नहीं? उलमा जो पीछे मैं देख रहा हूं वो भी तवज्जो करेंगे, इधर जो पीछे बैठे हैं मेरी वो भी तवज्जो करेंगे। नहीं जी हजरत सैयदना इमाम हसन है, मेरे ख्याल में थक गए हो तो मैं भी खत्म कर दूं। बस आखिरी बात है, आखिरी बात, फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर के इश्क वाली बात, फिर आपसे रुखसत। बाकी बातें फिर अगले प्रोग्राम के लिए इंशाअल्लाह। मगर तवज्जो के साथ बात, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। कहते हैं हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह कर ली थी, तो सुलह की शराइत में से ये था कि आप के इंतकाल के बाद हाकिम खलीफा मैं यानी इमाम हसन बनेंगे रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको खलीफा नहीं बनाया और अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया, हाकिम बना दिया। बदअहदी की, अहद शिकनी की, वादे को तोड़ा। ये रावज़ी हम पर फतवा लगाते हैं, सुन्नियों पर, जवाब दो। और वो किस किताब का हवाला देते हैं? सुन्नी किताब का। उलमा तवज्जो करें, वो अहले सुन्नत की किताब है अल इस्तिआब, उसका हवाला पेश करते हैं। इबारत ये पेश करते हैं वश्तरत अलैहिल हसन अन यकून अल अम्र मिन बअदिही फल्तज़म ज़ालिका कुल्लहु मुआविया। साहिब इस्तिआब ने इस रिवायत को पेश किया कि इमाम हसन मुज्तबा ने यह शर्त लगाई थी कि आपके इंतकाल के बाद खलीफा मैं बनूंगा, और इस शर्त को हजरत अमीर माविया ने माना, लाजिम किया। लेकिन उन्होंने वादे को तोड़ा, उनको खलीफा नहीं बनाया। मैंने कहा दो जवाब। मैं ऐसे तो नहीं सुनाऊंगा तुम्हें, मैं इतनी इल्म की बात ऐसे तो नहीं सुनाऊंगा। ये जो उलमा होते हैं, मैं उलमा आलिम, मैं फिर कह रहा हूं मैं आलिम नहीं हूं, मैं उलमा की जूतियों की खाक हूं। ये मोती चुन चुन के आपको पेश करते हैं, मजबूत कर रहे हैं आपको। शेर पढ़ना मुझे बड़ा जानते हैं, ये जानते हैं मुझे, बड़े आते हैं मुझे शेर। मगर अकीदे वाली बात आई है तो बड़ी तवज्जो के साथ सुन। बात मुश्किल होती है मगर आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुन। मेरी तकरीर के 5 मिनट है, 3 मिनट इसके लिए, 2 मिनट इसके लिए, फिर आपसे रुखसत। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। कहने लगे तुम्हारे सुन्नियों ने लिख दिया। हमने नहीं लिखा, तुम्हारे सुन्नी आलिम ने लिखा कि इमाम हसन मुज्तबा ने शर्त लगाई थी कि तुम्हारे इंतकाल के बाद खलीफा मैं बनूंगा। मैंने कहा बिल फर्ज तेरी शर्त को, तेरी इस इबारत को मैं मान लूं या अपने मसलक की किताब की इबारत को मान लूं, तो हजरत इमाम हसन पहले शहीद हुए या हजरत अमीर माविया पहले भी साल पा गए। खलीफा तो तब बनते ना, मेरी बात नहीं समझे।
खलीफा तो तब बनते ना कि हजरत अमीर माविया पहले विशाल पाते, इमाम हसन को बाद में खिलाफत मिलती। वह इमाम हसन तो उनके दौरे खिलाफत में शहीद हो गए। फिर कैसे कहता है कि उन्होंने शर्त की खिलाफ वर्जी की? एक बात, ये इल्जामी जवाब है, मगर हुजूर तहकीकी जवाब है। आप हाथ उठाकर ना जब मजार पे दुआ करते हैं तो दिल ठर जाता है, मगर तवज्जो के साथ सुनो। मैंने कहा मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, वश्तरत अलैहिल हसन अन यकूनल अम्र अन यकून लहुल अम्र मिन बादिही। इमाम हसन से ने उनसे कहा कि हुकूमत मेरे पास होगी आपके इंतकाल के बाद। मैंने कहा किसी रिवायत या किसी हदीस का कोई रावी तो होता है? और मौलाना तुम्हारे अहले तशय्यो में मुसल्लमा ये उसूल है कि हदीस या रिवायत के रावी सिका न हो, और सिका हो गैर मजरू हो तो तब को काबिल कबूल। अगर रिवायत ही रावी ही सिका न हो तो रिवायत कैसे काबिल कबूल? मुझे इसका पहला रावी बता, इसका आखिरी रावी बता। ये हमें बदनाम करने के लिए हमारे सुन्नियों में भी रावजी नुमा घोषाए थे। यार मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा इसका रावी बता, पहला कौन है आखिरी कौन है? कहने लगा चलो मजहर मुख्तार तेरी ये बात दुरुस्त है, मैं दूसरी रिवायत पेश करता हूं, तेरी सुन्नियों की किताब है, रावी मैं पेश करता हूं। मैंने कहा पेश कर। अब देखो ना इल्म की बात आ गई तो फिर खामोश होके बैठे हो। ये बात दिल में उतर गई ना तो चलो कभी तुम्हें कि रावजी मिलेगा उसको जवाब तो दे पाओगे। कहने लगा मैं सनद पेश करता हूं। तुमने कहा इसकी सनद तो नहीं सनद दुरुस्त है। तुम्हारी किताब का नाम है अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा, उसके अंदर है खुद रिवायत है। काला खैसमा हद्दसना हारून इब्न मारूफ हद्दसना ज़मरा अन शौज़ब काल लम्मा कुतिल अली। खैसमा भी रावी, हारून भी रावी, उसके बाद ज़मरा भी रावी, शौज़ब भी रावी। रिवायतें हमने पेश कर दी, सनद भी है, रावी भी है। अब तो मान कि हजरत अमीर माविया ने वादा खिलाफी की। मैंने कहा सुन बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल में मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए थी। थोड़ी सी इल्मी ग़िज़ा मिलेगी तो फिर सीखना शुरू हो जाओगे ना। हमने शेरों पे तुम्हें लगा रखा है नहीं, मैं हमने तुम्हें इस अब अकीदे की मजबूती के लिए लगाना है। कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। कह रहे थे पहली इबारत बेसनद। वो मौलाना साहब बैठे हैं, मैं पहले शुरू से उनको तक रहा था कि मेरी बात को समझ जाएगा। वो हाथ खड़ा करके उसने इसकी तस्दीक कर दी उन्होंने। मैं उनकी अजमतों को सलाम पेश करता हूं। कहने लगा चलो ये जो पहली रिवायत अल इस्तिआब की ये तो बेसनद है, मान ली ये तो सनद है। खैसमा भी रावी। मैंने कहा खैसमा पहला, आखिरी रावी, पहला रावी है शौज़ब, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन शौज़ब। जरा देख तो लें, पहचान तो लें, थे कैसे? थे कैसे? कहने लगा बता दो। हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी आखिरी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है, समझ जाओगे। मैंने कहा अब्दुल्ला बिन शौज़ब, तवज्जो है भला, मैं तुमसे ये सबक सुनूंगा। ओ बिलखुसूस उन दोनों उलमा मुझे दुआ देंगे, आपसे सबक सुनूंगा। मैंने कहा पहला रावी है अब्दुल्ला, आखिरी रावी है खैसमा। पहला रावी जो असल अहमियत का हामिल होता है उसको देख लेते हैं। वो इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा, वो तहजीब व तहजीब को उठा कि वो पहला रावी अब्दुल्ला बिन शौज़ब पैदा हुआ
86 हिजरी में मर गया 144 हिजरी में, फौत हुआ दूसरी रिवायत में 157 हिजरी में। मैं कहूंगा सुभान अल्लाह, तुमने अभी कहना है, मैंने जब इसका नतीजा निकालना है, वो पैदा कब हुआ, मरा कब, 144 हिजरी में। शिया की किताबों को उठा, नासिकुत तवारीख, मुंतखबुत तवारीख, तारीख याकूबी, सुन्नी की किताब को उठा, अल कामिल इब्न असीर, अल बिदाया वन निहाया। सुन्नियों और शीशियों का मुत्तफिक अलैह मसला है कि इमाम हसन और हजरत अमीर माविया के दरमियान सुलह हुई 41 हिजरी में। चलो दो चार बंदों ने तो सुभान अल्लाह का समझ गए। मैं बात को खोल रहा हूं, मैं बात को सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह वो सफेद दस्तार वाले ने कहना है, मगर आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। मैंने कहा अब्दुल्ला बिन शौज़ब है पहला रावी, पैदा होता है 46-86 हिजरी में, और हजरत इमाम हसन और हजरत अमीर माविया के दरमियान सुलह होती है 41 हिजरी में। वह 45 साल पैदा होने से पहले कैसे वाक़े की रिवायत कर सकता है? ये हजरत पहले आते तो मैं बड़ी बातें करता है, मुझे इनसे प्यार है, हकीकत है, इनसे मोहब्बत है। अल्लाह ने इल्म भी दिया, अमल भी दिया, गैरत मसलक भी दी, और आला हजरत का भी फैज है, सखी का भी फैज है। मैं इनके चेहरे को तकता जाता हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह ने चेहरे पे नूर रखा। मगर आखिरी बात है, क्योंकि वक्त बहुत हो गया, मुझसे 3 तकरीरें तुमने करवाई हैं, आज तीसरी तकरीर मैं इधर कर रहा हूँ। आखिरी बातें हैं बड़ी तवज्जो के साथ। अब्दुल्ला कब पैदा हुआ और हजरत अमीर माविया और हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा के दरमियान सुलह हुई। हजरत हसन इलाही साहब, अगर मैं मान भी लूं कि अब्दुल्ला पैदा होते ही बोलने लग गया था, अगर मैं मान भी लूं कि अब्दुल्ला पैदा होते ही बोलने लग गया था, तो 45 साल पहले वाले वाक़े को कैसे देख सकता है? वो रिवायत कैसे कर सकता है? कहने लगा हाँ जी, उसने किसी से सुना होगा, उसने उस्ताद से सुना होगा। मैंने कहा फिर जाहिल है, फन्ने हदीस का कौल है, फन्ने हदीस का कानून है, अस्मा और रिजाल को उठा कि जो रावी पहला होता है वो अपने शेख का जिक्र करता है। मैंने इस उस्ताद से सुना, दादा उस्ताद से सुना, परदादा उस्ताद से सुना। पहला रावी तो अब्दुल्ला बिन शौज़ब, उसने किसी अपने उस्ताद का जिक्र नहीं किया। जिस रिवायत में मशाइख का जिक्र न हो, वो रिवायत उसकी सनद मुत्तसिल नहीं होती। जो सनद मुनक़ते हो, वो मक़तू हो, वो काबिल इस्तिदलाल नहीं हुआ करती। तवज्जो है? मेरे ख्याल में तुम भी थक गए हो। अल्लाहु अकबर। क्योंकि हसन साहब आ गए हैं तो मैं इनके लिए 1-2 बातें और कर देता हूं। ये बात तो समझ आ गई ना आपको? मैंने कहा मौलाना तेरी किताब है मुल्ला बाकिर मजलिसी, वो कहते हैं आयतुल मिन आयतिल्लाह था, मुज्तहिद कबीर था हमारा। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा कि अगर ये कहा जाए कि शिया मजलिसी है तो शिया को मजलिसी कहना दुरुस्त हो जाएगा, इसलिए कि हमारा इमाम ही मुल्ला बाकिर मजलिसी है। मैंने कहा चलो उसकी किताब उठा लेते हैं।
उसकी किताब का नाम है बिहार उल अनवार। मैंने कहा उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, तू जो कहता है ना कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अहद शिकनी की, मैं वो बहस भी छोड़ रहा हूं, कभी वक्त मिला। जालिम कहते हैं कि हजरत इमाम हसन को शहीद भी हजरत अमीर मुआविया ने करवाया था। ये भी कहते हैं। मैं बड़े बड़े ऑपरेशन तुम्हें सुनाऊंगा, कभी तो मुझे बुलाते जाओ, मैं तुम्हें अकीदा मजबूत करता जाऊंगा इंशाअल्लाह। अमीर मुआविया के दर का नौकर बैठा है, अली के दर का गुलाम बैठा है। तवज्जो है। मैंने कहा बिहार और अनवार को उठा, उसने कहा वलम यरल हसन। मैं नहीं कह रहा, वो कहता है। वलम लफ्जों पे गौर करना, उलमा काबिल तवज्जो। वलम यरल हसन वल हुसैन तूला हयात मुआविया सुअन फी अनफुसिहिमा। तेरा अपना जाकिर कहता है, मुज्तहिद लिख रहा है कि इमाम हसन ने पूरी जिंदगी, इमाम हुसैन ने पूरी जिंदगी अपने हक में हजरत अमीर मुआविया की किसी बुराई को नहीं देखा। इमाम हसन भी अमीर मुआविया पे राजी थे, इमाम हुसैन भी अमीर मुआविया पे राजी थे। तवज्जो है। वो जब दोनों राजी हैं तो तुम्हें क्या है? जद इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया, सौ वक्त कनू लखाल कनू। खुदा की इज्जत की कसम, मैं बड़ी बहस कर सकता था, मैंने छोड़ दी। बाप के मुतालिक सिर्फ एक हदीस पेश कर दूं, उसका मतलब जो मैं समझा हूं। एक है इमाम गजाली लिखते हैं कि एक बंदा गया किसी अल्लाह के वली के साथ हज करने के लिए। जब हज के लिए पहुंचा तो मिना, अरफात, मुजदलिफा गया, मनासिक के हज अदा किया। आखिरी रुकन होता है तवाफ ज़ियारत, वो किया। बिल्कुल बैतुल्लाह के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, बाबे काबा के सामने खड़ा हो गया। तो उन नौजवान ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो बैतुल्लाह के अंदर से आवाज आई ला लब्बैक, तेरा हज कबूल नहीं। वो रोने लगा। उसने कहा, वली ने पूछा क्यों रोता है? नेक बंदा था जिसकी सोबत में गया, क्यों रोता है? उसने कहा देखो मैंने पैदल हज किया, और पता है इमाम हसन ने कितने हज किए पैदल? बल्कि एक रिवायत में आता है नंगे पांव हज किए 25 नंगे पांव इमाम हसन ने हज किए। जब लोग आपको देखते थे वो सवारियों से उतर जाते, आपने फरमाया नहीं, तुम सवारी पे बैठ जाओ, तुम्हें इजाजत है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मैं अपने मालिक के दर पे जा रहा हूं। ये इमाम हसन कहते थे। मैं कहता हूं उनके तकवा की इतनी बातें हैं कि चीखें निकल जाती हैं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया इसलिए कि बहुत वक्त हो गया, मैंने कल भी बलूचिस्तान जाना है। बस आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं। तो उसने कहा मैंने तो जवाब सुना, ला लब्बैक, तेरी तो हाजिरी कबूल नहीं। तो अल्लाह के नेक बंदे ने कहा कि तू तो पहली दफा आया ना, तो मुझे तो 40 साल हो गए, मुझे तो 40 साल से यही जवाब मिलता है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। मैं हर साल इसलिए जाता हूं कि अगले साल तो रब मान जाएगा। फिर वो कहता है ला लब्बैक, मैं कहता हूं अब तो मान जाएगा। फिर वो कहता है ला लब्बैक, 40 साल हो गए मेरी हाजिरी कबूल नहीं हुई। वो दोनों बातें कर रहे थे। खुदा की कसम बैतुल्लाह के अंदर से आवाज आई, अगर इतनी मुझसे मोहब्बत रखते हो, तेरे 40 हज भी कबूल है, इसका एक हज भी कबूल। नौजवानों मुझे माफ कर देना, सख्त लफ्ज बोल रहा हूं। सबसे बड़ा काबिल नफरत इनको छोड़कर इनकी तरबियत पर मैं उस बाप पे कुर्बान हूं जिसने बेटों को आशिक रसूल बना दिया। मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूं जो नाफरमानी करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा काबिल नफरत रिश्ता ही बाप का बन गया।
जिसको देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करो। वो 40 हज किए, हज कबूल नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरा आखिरी जुमले है, अगर कोई बंदा हज करके आ जाए, लाखों रुपए खर्च भी कर दे, तो हज कबूल है उसका? कोई गारंटी है? कोई जमानत है? कोई कबूल नहीं। वो कहेगा मैंने मनासिक तो अदा कर दिए, पता नहीं हज कबूल है कि हज कबूल। मैं भी बड़ा रोया था उधर कि या मेरे आका, मेरी वो उम्र कबूल है कि नहीं, हाजिरी आपकी बारगाह में कबूल है कि नहीं। फिर कर्म कर दिया। मगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जमानत है किसी के पास कि मेरा हज कबूल है? नहीं। और जिसके जामिन मोहम्मद मुस्तफा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया जिसने बाप के चेहरे को देखा, हाथ नहीं चूमे, उसने कदम नहीं चूमे, बाप के जूते उसके कदमों में नहीं पहनाए, सिर्फ देखा, मौन का नहीं किया, बीमार बाप की खिदमत नहीं की, सिर्फ चोरे को देखा, फरमाया 70 मकबूल हज का सवाब है। मेरे आका 100 मरतबा दिन में देख ले तो फरमा 100 मकबूल हज का सवाब। सैयदना सिद्दीक अकबर है, उनकी 2 बातें अर्ज करके रुखसत चाहता हूँ। इश्क पर भी वो बड़ा वास था, उसको भी खत्म कर रहा हूँ। बस ना से ना ही ना थी माने, इश्क असादा दीन ईमान, इश्क है हादी परम नगरदा, इश्क है राहबर राह फकरदा, इश्को हासिल है इरफान। मेरे माका, जब मैं अपनी बात करता हूँ, जब कोई बाप, मैं अपनी बात अपनी बाबा से मनवाना चाहता हूँ ना, तो मैं अपने बाबा को अपनी बहन का वास्ता देता हूँ। मेरे बाबा मेरी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी बात मान जाते हैं। मेरे आका, आज हम जामन फैलाए बैठे हैं, सखी के कुर्ब में बैठे हैं। इमाम हसन का वास्ता, इमाम हुसैन का वास्ता, आज आपको आपकी शहजादी मलका जिना सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता देते हैं। बस यही कहते हैं मेरे आका, बस एक रात मुकद्दर में लिख दी जाए, आंखें बंद हो, चेहरा मुस्तफा निगाहों के सामने हो। जामी अब कोई नहीं बन सकता, रूमी अब कोई नहीं बन सकता। मेरे आका इतना तो करम कर दे, जो कुछ भी है तो आपके, वबिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, आपके हैं। आप तो मोमिनों पर बड़े नरम, हरीशुन अलैकुम, रहम कर दीजिए, करम फरमा दीजिए। यार सिपाहीड़ा बस मारड़े को 1 लख देंदी 2 लख दे सा, एक बारी चा बोल। मेरा दिल कहता है मैं एक हदीस तुम्हें सुनाता जाऊं जिस पर खुद मुझे वजद आ जाता है। खुदा की कसम, सैयदा कायनात मखदूम कौनैन के बारे में कुछ भी ना कहो, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं, खुदा के लिए कुछ न कहो, मैं हाथ जोड़ने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं ज़हरा के नौकरों का भी नौकर हूं। रब्बे काबा की कसम, जब वो सरकार बाहर आते, सहाबा खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल करते। सैयदा ज़हरा जब हुजूर के घर में आती, हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल। खुदा की कसम, हुजूर अपनी जगह को छोड़ देते, फरमाते ज़हरा मेरी जगह पे बैठ जा। सैयदा ज़हरा हुजूर की जगह पे बैठ जाती, हुजूर तकते रहते, तकते रहते, तकते रहते, मुस्तफा देखते रहते, देख देख कर कहते, ऐ ज़हरा तुझ पर मुस्तफा का बाबा भी कुर्बान, तुझ पर मुस्तफा की मां आमना भी कुर्बान। उन्हीं के बारे में ना कह, कुछ ना कह।
हसन साहब, मैं आपको उस मकाम पे ले आया हूँ। ये तो पढ़े हुए हैं, ये हदीसों को जानते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हुजूर के खून को पिया था, चंद कतरे पिए थे। मैं छोड़ रहा हूँ सब बहस को, अगली नशिस्त में बताऊंगा। खुदा की कसम, मुहद्दिस इमाम कस्तलानी ने लिखा, जब तक अब्दुल्ला बिन जुबैर जिंदा रहा उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती रही। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को 3 दिन तक सूली पे लटकाए रखा। वह 3 दिन तक जिसको सूली पे लटकाए रखे, तब भी उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती रही। अब्दुल्ला बिन जुबैर का विशाल हो गया, उनकी कब्र के अंदर से भी मुश्क की खुशबू आती रही। लोग उनकी कब्र की मिट्टी को लेकर घर ले जाते थे। जिसने हुजूर का खून पिया हो उससे तो मुश्क अंबर की खुशबू आए, जो मुस्तफा की जान हो। मैं कहता हूं मत छेड़ मुझे। जिसे हुजूर कहे फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर पारा है। अल्लाह अकबर। बस 1 मिनट बाकी लूंगा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन पर एक हदीस पेश करके रुखसत चाहता हूँ। इमाम राजी ने तफसीर कबीर में नकल किया, पढ़ लेना उसकी सारी तफसील को। रसूलुल्लाह ने शब हिजरत की, सैयदना सिद्दीक अकबर को साथ लिया। हसन साहब, उन्होंने ये भी लिखा है, रवाफिज ने ये भी लिखा है कि ये मंसूबा था सैयदना सिद्दीक अकबर का कि वो रास्ते में खड़े हो गए। असल मकसद उनका ये था कि काफरों को साजिश थी सैयदना सिद्दीक अकबर की कि वो हुजूर का ठिकाना बता देते। ये लिखा। मैंने कहा अगर ये बात है तो फिर बेटा भी हुजूर की गुलामी में गार में किसने दिया? रोटियां कौन पकाकर भेजती रही? बकरियों का दूध दोहकर कौन हुजूर की बारगाह में पेश करता? जालिम, कोई शर्म और हया कर। सिद्दीक अकबर जानशीन मुस्तफा है, नाइब रसूल है। बस आगे मेरा दिल भी फट जाएगा, आगे मैं बयान नहीं कर सकता। इसी बात पे खत्म कर रहा हूँ। जब रसूलुल्लाह ने हिजरत की ना मक्का से मदीना की तरफ, तो हुजूर सवारी पर सवार हुए। सिद्दीक अकबर कभी आगे दौड़ते, कभी पीछे दौड़ते, कभी दाएं दौड़ते, कभी बाएं दौड़ते। हुजूर ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है मेरे आका? वो दुश्मन आप पे हमला करने वाले हैं, तलवारें नियाम से बाहर आ गई हैं। मैं चाहता ये हूं कि अगर अल्लाह न करे, अगर वो तलवार का हमला करें तो सबसे पहले सिद्दीक अपना सीना उनके सामने पेश कर दे। दमे आखिर नुमाई, जिसका दिल ठरा है वही के सुभान अल्लाह। मेरे बेटों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। मैंने बड़ी महफिल में गया हूँ, हजारों महफिलों में शिरकत की। बेटो तुम्हें मुबारक हो, ये महफिल कबूल है, मेरा दिल कहता है मकबूल है। दमे आखिर नुमाई, जलवे दीदार जामीरा। जामी ने कहा मौत का वक्त करीब हो तो सामने तस्वीर सिराज मुनीर हो। अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम। तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम। तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। हमारे ना इल्लल्लाह।
तमाम दोस्त दुरूद पेश कर लें। दुरूद पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह का या हबीब अल्लाह का या रसूल अल्लाह वसल्लम। सरकार गौसे आज़म मिलके कहना सरकार से आज़म मेरे मुर्शिद सरकार गौसे नज़रे करम खुदा कहिए सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा मेरा खाली कासा भर दो मेरा खाली सा भर दो है सखी तेरा दुआरा सरकार गौसे आज़म कहीं मिलके मौला अली का सदका या गौस मौला अली हसनो हुसैन का सदका मौला अली का सदका हसनो हुसैन का सदका ख्वाजा पिया का सदका या गौस ख्वाजा पिया या गौस ख्वाजा पिया का सदका मेरे बाबा फरीद का सदका बाबा हम सबको बाबा फरीद का सदका साबिर पिया का सदका सुल्तान बहू का सदका या सुल्तान बहू हम सबके सखी अब्दुल वहाब का सदका अब्दुल वहाब का सदका या गौस अब्दुल वहाब का सदका सखी अब्दुल वहाब का सदका अब्दुल मेरे मुर्शिद पिया का सदका मेरी लाज रख लो या सबकी लाज रख मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म हम
हम सब पे नजरे करम खुदा। सफी जिला की जब से नजर हो गई, 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 मुझे गदा की दुआ बासर हो गई। और जिसने तूफान में तुमको पुकारा सखी, जिसने तूफान में तुमको पुकारा सखी, उसकी कश्ती बवर से बरी हो गई। और मैंने तैबा के जाने की मांगी दुआ, मैंने तैबा के जाने की मांगी दुआ, तेरा दर मुस्तफा की गली हो गई। और है मिली जब से गुलशन तो निस्बत तेरी, है मिली जब से गुलशन तो निस्बत तेरी, हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई, हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज़े सात पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, सैयदा तैयबा बेदा तायरा, सैयदा तैयबा आबिदा तायरा, सैयदा तैयबा बेदा तायरा, यानी खातून जन्नत ला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, मौत आए मौत आए मौत आए मोहब्बत में उनकी रियाज, इस तमन्ना पे लाखों सलाम, मैं मुकल्लिद हूँ अहमद रज़ा का रियाज, मैं मुकल्लिद
अहमद रजा कारियास उस इमाम अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। काश में जब उनकी आमद हो, काश में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी काहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वास्ता आले रसूल, या इलाही वास्ता रसूल। ये सलाम में आज जाना हो कबूल। तमाम हज़रात तशरीफ रखें। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार कुल शरीफ। पीर अलहाज गुलशन लाई कादरी फरीदी चिश्ती दामद बरकातो आलिया हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़दुहा क़दीरती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला वसीलत इल्ला अंत या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या बारी इलाही जो कुछ कलाम इलाही दुरूद पाक दुआएं पढ़ी गई, ऐ अल्लाह तेरे महबूब के प्यारों के जिक्र की महफिल सजाई गई, लंगर नियाज का एहतमाम किया गया। परवरदिगार आलम तो इस सब को तमाम नकाइस से पाक फरमाकर अपनी बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूलियत का दर्जा अता फरमा। ऐ अल्लाह हमने अपनी विसात के मुताबिक ये सब कुछ किया है, तू अपनी शान के मुताबिक इसका अजर अजीम अता फरमा। ऐ अल्लाह हदियतन तो फतन तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताईदार मदीना रहमतुल्लाह अलमीन की बारगाह में पेश करते हैं, मकबूल मंजूर फरमा। महबूब के तुफैल में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद, सरकार गौस पाक, सरकार गरीब नवाज सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ख्वाजा भाउद्दीन नक्शबंद, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह तआला अलैह। मेरे प्यारे पीर मुर्शिद मेरे आका सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी महबूब उस्मानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पहुंचा। आपके दरबार में जो मासूम वली आराम फरमा है, जितने भी आपके हाथे में आपके शहर में आराम फरमा है, आपके वालिदैन, आपकी आल औलाद, आपके मशाइख, आपके खुलफा, आपके मुरीदीन की बारगाह में पेश करते हैं, मकबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह ये हदिया, ये तोहफा, ये नजराना अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, मकबूल मंजूर फरमा। भाई फरीदुद्दीन सोहरवर्दी के अरवाह को पेश करते हैं, मकबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह खुसूस बिलखुसूस भाई फजल बेग सोहरवर्दी की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह इसकी बरकत से उसके दर्जात को बुलंदियां अता फरमा, उसकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमा, उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। परवरदिगार उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा।
परवरदिगार जो उनकी क़राबतदार इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, इन सब की अरवाहों को इसका सवाब अता फरमा। अल्लाह जितने सिलसिले के जो लोग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, इन सब की अरवाहों को इसका सवाब अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं मौला करीम, तू अपने हबीब के सदक़े में इनके अहले खाना पर, फजल भाई के अहलिया, इनके बच्चों पर अपना मजीद अपना करम और फजल फरमा। या अल्लाह फैसल भाई को भी मेहरबानियों से माला माल फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, जिसने भी इस वज़्न में, इस महफिल में शिरकत की, मौला सबको हरमैन की बादब हाज़िरी नसीब फरमा। फजल के हाथों से या रब मेवे मकसद खिला, दे पनाह या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। कर करम करवा करम दोनों जहां में रग भरम, सरवरे कौनैन शाहे अंबिया के वास्ते। मुश्किलें कर दे असा मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे कर बला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही सब उठा ले दर्दमंदों के ये बोझ, गौसुल आज़म पीर मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। पूरी कर हाजात सब सदका सखी इब्ने सखी, मेरे प्यारे पीर मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। इन बुजुर्गों का तसद्दुक, इन बुजुर्गों के तुफैल, पूरी कर या रब दुआएं कुल औलिया के वास्ते। और मैं वो साइल हूँ कि जिसको मांगना आता नहीं, गर्चे तेरा दर खुला है हर गदा के वास्ते। तो दे दे मेरे मौला हमको मुस्तफ़ा के वास्ते। फातिमा हैदर अली मुश्किल कुशा के वास्ते। और कर करम इस उदास पे कि आप पड़े तेरी आस्ते, सैयदा माँ फातिमा मौला अली दे वास्ते। जिस किसी ने भी कहा या रब दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू अपनी अता के वास्ते। या अल्लाह तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। खैर हो या रब तेरे बंदों की खैर हो, या रब तेरे महबूब की उम्मत की खैर हो। जिस घर में हो जिक्र नबी उस घर की खैर हो, मेरे नबी के चाहने वालों की खैर हो, मेरे सखी के चाहने वालों की खैर हो। अल्लाह इस बज़्म को सजाने वालों की खैर हो, इस बज़्म में आने वालों की खैर हो। अल्लाह इस बज़्म में पढ़ने वालों की खैर हो, इस बज़्म में सुनने वालों की खैर हो। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं हमारे अल्लामा हज़रत फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब के लिए। अल्लाह तो उनको मर्दराज़ी बिल खैर अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं हमारे आलिम दीन मज़हर मुख्तार दुरानी साहब ने। परवरदिगार तेरे महबूब के जिक्र से, तेरे महबूब के महबूबों की शान बयान करके हमारे दिलों को मुनव्वर किया। ऐ अल्लाह हज़रत के इल्म में, अमल में मजीद बरकतें अता फरमा। हज़रत को उम्र दराज़ी बिल खैर अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। हमारे सना खानों ने जिसने भी मौला ऐ अल्लाह तेरे महबूब की नातें पढ़ी, परवरदिगार तू इन सबको अपनी नायत से माला माल फरमा। मौला करीम हमारे मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब की अहलिया के लिए दुआ है, अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत कामला अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं अपने महबूब के जिक्र की बरकत से, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्जदार हैं उनके कर्जों को गैबी खजाने से अदा फरमा दे, बेरोजगारों को साहिब रोजगार कर दे, रोजगार वालों के रोजगारों में खैर और बरकत अता फरमा दे, बीमारों को तंदुरुस्ती और सेहत कामला अता फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद अता कर दे, औलाद वालों की औलादों को फरमा बरदार बना दे, दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे। जिन घरों में जवान बहनें बेटियां रिश्तों के लिए बैठी हैं, मौला उन सब के नेक नसीब खोल दे, उनके इस नेक काम में उनकी गैबी मदद फरमा दे। मौला जिसको तू कामयाब करते उसको कोई नाकाम नहीं कर सकता। तुझे तेरे महबूब के बुलंद जिक्र का वास्ता, हमें अपनी जानिब से कामयाबी और सरबुलंदी अता फरमा, अपनी जानिब से बुलंद इज्जत अता फरमा, जिल्लत रसवाई से महफूज फरमा, अपनी जानिब से हलाल कसीर बरकत वाला बेहिसाब रोज़ी रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे भाई फरजंद बेग सोहरवर्दी साहब के बड़े भाई का बताया है,
मौला करीम वाजिद साहब अल्लाह उनको भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, उम्र दराज़ी बिल खैर अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं मौला करीम जिन दोस्तों ने इस महफिल के सजाने में कोशिशें काबिज़ें की, अल्लाह इन सब को अपनी इनायतों से माला माल फरमा। परवरदिगार आलम हमारे अकरम भाई शाह भाई सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह तू इन सब को अपनी नवाजिश से माला माल फरमा। हमारे काशिफ भाई इनके अहले खानों को भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं, अल्लाह ये मकबूलियत दुआ का वक्त है। तू इन सब के नामों को भी जानता है, इनके दिलों के हालों से भी वाकिफ है। अपने महबूब के कल्ब मुनव्वर के तुफैल में सबके मन की मुरादें पूरी फरमा दे, सबके बेड़े पार लगा दे। रब्बना तेरी पनाह हम सब की बिगड़ी तू बना, या का नाबुद व या का नस्तईन। या रब या रब्बानी तेरी हिकमत 30 कलामी, हमें मुश्किल तुझे आसानी, हमारे काम बना दे आनी पानी। मौला करीम जिन दोस्तों ने एहतमाम किया इनको आइंदा सालिस से बढ़कर करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको खुशियों जिंदगी और तंदुरुस्ती के साथ इसमें शिरकत की तौफीक अता फरमा। मेरे वतन अजीज पाकिस्तान को इस्तिकाम अता फरमा। जो तेरे बंदे सलात की वजह से परेशान है उसको इनसे निजात अता फरमा। मेरे वतन को मौला दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से और उनके कर्जों से निजात अता फरमा कर इस वतन में बहुत जल्द अपने महबूब के निजाम का निफाज फरमा। आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दर्जात को बुलंदियां अता फरमा। हजरत के मिशन को मौला करीम तू अपने हबीब के सदके में बेहतरीन कामयाबी से हमकिनार फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मैं साउंड वाले और हमारे मीन प्रोडक्शन वाले और जितने साथियों ने इसमें अपनी अपनी खिदमात अंजाम दी हैं इन सब के लिए दुआ हूँ, अल्लाह इनको दारेन की कामयाबियों से हमकिनार फरमा। हमारे अनाउंसर साहिबान रफ़ीक शेख फहद हाफिज इरफान, अल्लाह इन सब को अपनी नायतों से माला माल फरमा दे। मौला इन सब के रिस्क में कुशादगी और बरकतें अता फरमा। मेरा ख्याल है हमारे भाई फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब अभी दुआ करेंगे, उनके लिए भी दुआ है अल्लाह उन पर इरफान की वालदा को भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे वसीला भाई अताउर्रहमान साहब, बाबा अब्दुर्रहमान, जितने भी साथी तशरीफ लाए, बिलाल, अल्लाह तो इन सब को अपने करम फजल से माला माल फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। यूएसए से कारी सैयद वसीहुद्दीन सोहरवर्दी शाह साहिब ने दुआ के लिए ऑडियो क्लिप भेजा है, तो तमाम हज़रात उस दुआ में शिरकत फरमाएं। वो दुआ लगा दें। आज हैदराबाद में सोहरवर्दिया नाथ फाउंडेशन ने सैयदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन बाइस तख्लीक कौन मका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन नबी का ये अजीम शान प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रोग्राम में, इस महफिल में, इस मजलिस में उलमाए किराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम और नातख़वान हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबका मशकूर हूँ और ख़ास तौर पे मिर्ज़ा फ़र्रुख अली बेग सोहरवर्दी, फैसल राजपूत सोहरवर्दी और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस बज़्म का इनेकाद किया। सोहरवर्दी नाथ फाउंडेशन के ज़ेर इत्माम सरकार अलैहिस्सलाम का जश्न मिलाद अक़ीदत और एहतराम के साथ और मोहब्बत के साथ मनाने की ये सही की, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल व मंजूर फरमाए। ख़ास तौर पर अपने मोहतरम क़िबला पीर तरीक़त हाजी गुलशन इलाही फरीदी दरगाह आलिया हज़रत सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
उनका मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह के नेक कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ताउन फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब, हाजी गुलशन लाई साहब की उम्र में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमाए। हमारे बहुत ही मेहरबान और आशिक रसूल जनाब मिर्ज़ा फरजंद अली बेग सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी याद में भी आज की इस मुक़द्दस महफिल का इनेकाद किया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिया में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलाम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद, हुज़ूर के सहाबाए किराम, हुज़ूर की उम्मत के औलिया किराम और बिलखुसूस हज़रत सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते जलीला से और मिर्ज़ा फरजंद अली बेग सोहरवर्दी और हम सब के मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के तुफ़ैल मिर्ज़ा फरजंद अली बेग सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमाए। जनाब सैयद फ़िरोज़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए और इन मरहूमीन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हुज़ूर का इश्क अता फरमा। आमीन बिजाई सय्यिदुल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।